दोस्तों राम राम। आज हम अगली क्लास लेकर आ रहे हैं 10 नंबर की, क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 61 तक देखेंगे। दोस्तों इसमें बने रहना, क्लास आप लगातार कंटिन्यू लेते रहो जब तक 301 प्लस प्रश्न न हो जाएं। चलो टाइम बर्बाद नहीं करते हुए अपन क्लास पर आते हैं। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत, क्रमागत यानी क्या होती है दोस्तों? लगातार संख्या होती है 5 क्रमागत। एक, दो, तीन, चार, ये 5। हमने 5 लगातार क्रमागत संख्याएं ले ली है। तो भाई हमने 2 इधर से छोड़ना है, आपको 2 इधर से छोड़ना है। औसत कितना बोला है? 19 बोला है। यहां पर आपको कितना लिखना है? 19 लिखना है, क्योंकि मध्य में संख्या कौन सी आ जाएगी? अब न तो सम है न क्या है, विषम है। लगातार क्रमागत यानी लगातार, तो 19 के बाद में कौन सी संख्या आती है? 20। 20 के बाद में कौन सी आती है? 21। और 19 से पहले कौन सी आती है? 18। 18 से पहले कौन सी आती है? 17। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 17 है ना। छोटी संख्या तो हो जाएगी 17। यदि आपको पूछा जाए कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? 21। दोबारा देखना दोस्तों, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 19 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई 19 है, यहां पर हमने 19 लिख दिया। 19 के बाद में कौन सी आ रही है? 20। 20 के बाद में कौन सी आ रही है? 21। और 19 से पहले 18 है। 18 से पहले कौन सी है? 17। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई है? 17। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई है? 21 आ गई है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 4 संख्याओं का औसत, लगातार 4 संख्याओं का औसत 64.5 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। करो दोस्तों। लगातार 4 संख्याओं का औसत, तो 1, 2, 3, 4। आपने 2 इधर से छोड़ना है, 2 इधर से छोड़ना है, 2 इधर से छोड़ना है, 2 इधर से छोड़ना है। औसत कितना बोला है भाई? 64.5। तो मध्य में नहीं आ रही है, तो आपको अपने हिसाब से मानना है। यहां पर दोनों के बीच में हमने मान लिया औसत को कितना? 64.5। 64.5 के बाद में संख्या कौन सी आती है? 65। 65 के बाद में 66। और 64.5 से पहले संख्या कौन सी आती है? 64। और 64 से पहले संख्या कौन सी आती है? 63। तो सबसे छोटी संख्या 63 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 66। एक बार दोबारा ध्यान देना, लगातार 4 संख्याओं का औसत 64.5 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको देखना है दोस्तों, 1, 2, 3 और 1, 4। 4 संख्याएं हो गई। आपको औसत कितना बोला? 64.5। तो भाई औसत का मतलब कौन सी होती है? मध्य की संख्या। तो आपने 2 संख्या इधर से छोड़ दी, 2 इधर से छोड़ दी, तो मध्य में संख्या नहीं आ रही है। तो आप अपने इन दोनों के बीच में आपने क्या मान लिया? औसत मान लिया। कितना? 64.5। अब 64.5 के बाद में संख्या कौन सी आती है? 65। 65 के बाद में कौन सी आती है? 66। 64.5 से पहले कौन सी संख्या आती है? 64। और 64 से पहले कौन सी संख्या आती है? 63। अब इसमें क्या पूछा गया है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई? 66 है। तो बड़ी संख्या 66 है और छोटी संख्या कौन सी है? 63। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 63। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 9 क्रमागत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर से कितना कर देंगे? 4। इधर से कितना कर देंगे?
1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 4 कर दो भाई। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो मध्य में संख्या ये आ गई। औसत आपको कितना बोला है? 20, तो आपको यहां पर कितना लिखना है? 20 लिखना है। 20 के बाद में 21, 21 के बाद में 22, 22 के बाद में 23, 23 के बाद में 24, तो सबसे छोटी संख्या पूछा है। यदि बड़ी पूछता तो आपका आंसर कितना आ जाता? 24। तो 20 से पहले कौन सी आएगी भाई? 19, 19 से पहले 18, 18 से पहले 17, 17 से पहले 16, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा। 8 सतत, सतत का मतलब भी वही होता है। 8 सतत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो सबसे छोटे एवं सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 8 सतत विषम संख्याओं का, 8 सतत विषम संख्याएं। आपके भाई इसमें क्या बोला है भाई? विषम संख्याएं बोला है, तो 8 सतत 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इधर से कितना छोड़ देंगे? 1 2 3 4, इधर से भी 4 छोड़ दिया। इसमें मध्य में संख्या कोई से भी नहीं आ रही है, तो आपको अपने हिसाब से मध्य में संख्या मान लेनी है। औसत कितना बोला है? 28, तो आप यहां पर कितना लिखोगे दोस्तों? 28। दोबारा देखना, 8 सतत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 28। तो आपने कितनी रेखाएं खींची हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 4 संख्या इधर से छोड़ दी और 4 संख्या इधर से छोड़ दी। औसत कितना बोला है? 28 बोला है, तो यहां पर आपने कितना मान लिया है? 28 मान लिया है। तो भाई ये विषम संख्या है, तो 28 के बाद में विषम संख्या कौन सी आ जाएगी? 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में 33, 33 के बाद में 35। और यदि आपको बड़ी संख्या पूछे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 35। यदि छोटी संख्या पूछे तो भाई पीछे का देखो, 28 से पहले विषम संख्या कौन सी आती है? 27। 27 से पहले कौन सी आती है भाई? 25। और 25 से पहले कौन सी आती है? 23। और 23 से पहले कौन सी आती है? 21। तो सबसे छोटी संख्या तो 21 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 35 है। आपको इस प्रश्न में क्या पूछा है? सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या 35 है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 21 है। 5 और 1 6, 3 2 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 56। आंसर नंबर 4। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? दोस्तों समझना एक बात, सम और एक संख्या होती है विषम और एक होती है लगातार। यह आपको बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी लगातार। एक होती है सम और एक होती है विषम और एक होती है लगातार। यदि संख्या एक सम संख्या जुड़ती है तो उसका औसत में कितने की बढ़ोतरी होती है? औसत में एक की बढ़ोतरी होती है। यदि एक सम संख्या जुड़ती है, आगे हम एक संख्या जोड़ते हैं तो औसत में कितने की वृद्धि करेंगे? 1 की। यदि एक विषम संख्या जुड़ती है तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा। यदि लगातार संख्या में एक संख्या की वृद्धि करते हैं तो औसत में कितने की वृद्धि होती है? 0.5 की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है भाई? 0.5 की वृद्धि होती है। यदि लगातार संख्या में एक संख्या की वृद्धि होती है तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? 0.5 की। यदि विषम संख्या में एक संख्या की वृद्धि होती है तो औसत में कितने की वृद्धि होगी? 1 की। सम संख्या में एक संख्या की वृद्धि होती है तो औसत में भी कितने की वृद्धि होगी? 1 की। जैसे 3 सम संख्या बढ़ा रहे हैं
तो उनके औसत 3 को 1 से गुणा करेंगे तो उनके औसत में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी भाई 3 के। यदि आप 3 विषम संख्या बढ़ा रहे हो तो भाई विषम एक संख्या बराबर औसत कितना है 1, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा 3, तो भाई औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी 3 की। यदि 4 लगातार विषम संख्या बढ़ा रहे हैं, सॉरी 4 लगातार संख्या बढ़ा रहे हैं तो एक संख्या में औसत बराबर कितने की वृद्धि होती है 0.5 की। तो 0.5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने की वृद्धि होगी। यदि 2 लगातार संख्या बढ़ती है तो कितने की वृद्धि होगी भाई 2 की। चलो अब इस प्रश्न को देखते हैं भाई। ये आप नोट कर लेना कॉपी में। देखो भाई 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अपने को क्या दे रखा है ए दे रखा है। अगली 5 सम संख्याओं को भी, यानी कि जो आगे की जो 5 सम संख्या है उन्हें शामिल कर लिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो वही ए प्लस 5 के 5 और एक संख्या बराबर एक संख्या में कितने की वृद्धि होती है 1 की। तो 5 गुणा 1 तो 1 का ए और प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 से कम 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा a प्लस 5। अब देखो दोस्तों यदि ये दिमाग से ये बातें निकल जाती हैं तो आप इसे लोंग विधि से भी कर सकते हो। प्रथम 5 सम संख्या 2 4 6 8 10, ये प्रथम 5 सम संख्या है। राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या 10 और 8 18 6 24 4 28 2 30, 30 को 2 5 से संग है 30। तो भाई प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना था 6 था, और अगली 5 सम संख्याएं और शामिल कर ली जाएं। 10 के बाद में सम संख्या कौन सी होती है भाई 12 14 16 18 20, तो ये 5 तो ये हो गई 6 7 8 9 10, तो यहां तक योग आ गया था 30 30 20 50, 50 से 30 कितना 80, 80 30 कितना होता है भाई 110। तो राशियों का योगफल है अब कितना हो जाएगा 110। राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 ये जुड़ गई 5 वो थी, तो भाई ये हो गया 0 से 0। पहले औसत कितना था 6 और अब औसत कितना हो गया 11, तो कितने की वृद्धि हुई है 5 की, और इसको क्या मान रखा है ए, तो हमने लिख दिया a प्लस 5। लोंग तरीका ये है भाई, परंतु आपको ये कर लेना तरीका 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या कितना होगा। तो भाई देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना था ए, तो हमने ए लिख दिया। अगली कितनी सम संख्याएं जोड़ दी है हमने 5 जोड़ दी, तो प्लस का 5 का 5, और एक सम संख्या का मतलब एक संख्या बराबर औसत कितना होता है 1, तो भाई 5 को कितने से गुणा करेंगे 1 से, तो 5 एकम 5, तो आपका आंसर आ जाएगा a प्लस 5। देखो भाई अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 3 और पिछले 2 विषम संख्याओं को भी 7 विषम संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो इन 12 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत क्या होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो भाई आपको पता है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ए है, तो जो प्रक्रिया यहां तक तो अपना उत्तर आ गया है। अगली तीन जोड़ दी जाती हैं तो भाई प्लस का चिन्ह लगता है। तीन को कितने से गुणा करेंगे 1 से, 3 एकम 3, भाई आगे जाएंगे तो प्लस होगा। अब पिछली 2 विषम संख्याएं, पिछली 2 विषम संख्याएं, तो इसका मतलब माइनस कितनी संख्याएं 2, और एक सम संख्या बराबर औसत कितना होता है 1 होता है, तो भाई 2 को कितने से गुणा करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। 3 में से माइनस के 2 गए जब कितना बच गया प्लस का 1, तो भाई कितने ए में कितने की बढ़ोतरी हो जाएगी 1 के, तो प्लस का कितना कर देंगे 1 कर देंगे। दोबारा ध्यान दे लेना इसमें 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है ए, तो आपने कितना लिख दिया है ए। यदि अगली 3 और पिछली 2 विषम संख्याओं को भी
7 विषम संख्याओं में शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार से 7, अगली 3 और पिछली 2 कितनी संख्याएं हो गई है 5, और 5 से 7 कितनी हो गई है 12। तो 12 क्रमागत विषम संख्याओं का नया औसत क्या होगा। मैंने बताया था कि सम हो तो 1 की वर्दी, विषम हो तो भी 1 की वर्दी होती है एक संख्या बराबर, यदि लगातार संख्या हो तो 1 बराबर कितने की वर्दी होती है 0.5 की। तो देखो दोस्तों, ए तो आपने लिख दिया, अगली 3, तो अगली 3 का मतलब प्लस का चिन्ह लगेगा, 3 को कितने से गुणा करेंगे 1 से, तो 3 एकम 3, पीछे की तरफ जाते हैं तो औसत क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पिछली 2 संख्याएं तो माइनस का 2 संख्याएं और एक संख्या बराबर औसत कितना होता है 1, तो 2 को -1 से गुणा करेंगे जब कितना हो जाएगा -2, 3 में से -2 गया जब प्लस का कितना बच गया है 1, तो औसत में कितने की वृद्धि हुई है 1 की। तो पहले का औसत कितना था a था, तो a प्लस का कितना लिख दिया हमने 1 लिख दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्या है काफी है, आपके 6 प्रश्न हो चुके हैं। आगे की जो क्लासें होंगी जिनमें पहले 5 क्वेश्चन कराया करते थे अब 6 करवाने लग गए, आगे की क्लासों में हम 10-10 प्रश्न करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्या है काफी है। राम राम दोस्तों।